आयुष अपनी कार से घर लौट रहा था। अचानक उसके आगे चलने वाली कार से एक जवान लड़की का एक्सीडेंट हो गया। आयुष ने अपनी कार रोक दी, लेकिन वो एक्सीडेंट करने वाला कार लेकर भाग निकला। उस लड़की के सर में और हाथ में चोट लग गई थी। आयुष ने झट से कार में रखे हुए कपड़े से उसके सर और हाथ पर पट्टी बांध दी और उसे कार में बिठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले गया। आयुष बोला, आप चिंता ना करें, आपको हॉस्पिटल ले चल रहा हूं। लड़की ने धीरे से हाथ हिलाया। हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया, अब वो बिल्कुल ठीक है। आप उनके... मैं दोस्त हूं। वो लड़की ये सुन रही थी। आयुष उसके पास पहुंच गया। आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। हाँ, कोई परेशानी नहीं, बस आप ठीक हो जाइए। आपका नाम? मेरा नाम कश्मीरा है। और आपका? मैं हूँ आयुष। ये दुनिया भी अजीब है, कोई ठोकर लगाता है तो कोई आकर बचाता है। आप तो अच्छी शायरी कर लेती हैं। यूं ही कभी कभी। शुक्रिया। अरे हाँ, आपको अपने घर भी तो जाना है। मैं तो चला जाऊंगा। आयुष ने डॉक्टरों से बात की तो पता चला कि कुछ दिनों तक उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर आयुष, इन्हें पूरे साल भर बीच बीच में अपना चेकअप कराना होगा। कभी कभी याददाश्त चले जाने का खतरा रहता है। वो कश्मीरा के पास पहुंच गया। आप कहाँ रहती हैं? बताइए ना, उन लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ मेरे... इतना कहकर वो कुछ सोचने लगी। आयुष को आश्चर्य और दुख भी हुआ। वो सोचने लगा और बोला, ठीक है, मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा। आपने कितना पेमेंट किया है? आप उसकी चिंता मत कीजिए। ओके, बाय, सी यू टुमारो। आयुष वहां से चला तो गया, लेकिन रास्ते में उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। इतनी खूबसूरत और नौजवान लड़की, और अभी तक उसके घर वाले मिलने नहीं आए। दूसरे दिन शाम को आयुष अस्पताल पहुंच गया। आयुष ने कहा, कैसी हो कश्मीरा? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कश्मीर से हो? देहरादून से हूँ। और आप? आयुष ने कहा, मैं प्रयाग से, यूपी। दोनों में खूब सारी बातें हुई। दोनों के चेहरे पर खुशी मचल रही थी। आयुष प्रतिदिन हॉस्पिटल आता रहा। उसे कश्मीरा से प्यार हो गया था। आज कश्मीरा को डिस्चार्ज कराने के लिए आयुष हॉस्पिटल में जल्द ही पहुंच गया। कश्मीरा को डिस्चार्ज कराना था, लेकिन कश्मीरा बेड पर नहीं थी। डॉक्टर, कश्मीरा कहाँ चली गई? तो डॉक्टर ने कहा, उसके माँ बाप आए थे उसे ढूंढते हुए और उसे वो लेकर चले गए। रेलवे स्टेशन पर है। आयुष बहुत ही उदास हो गया। आयुष स्टेशन के लिए रवाना हो गया। ट्रेन छूटने ही वाली थी। वो दीवानों की तरह बाहर से हर बोगी में कश्मीरा की तलाश कर रहा था। कश्मीरा उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक उसे कश्मीरा की झलक मिल गई। वो विंडो के पास बैठी हुई थी। आयुष के हाथ दिखाने पर कश्मीरा ने उसे देखा और फिर अजनबी की तरह आंखें फेर ली। आयुष ने कश्मीरा कहकर भी बुलाया, लेकिन उसने सुना ही नहीं। पर ऐसे देखा जैसे आयुष को पहचानती ही नहीं हो। गाड़ी सीटी बजाकर प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। आयुष विंडो पकड़कर दौड़ता रहा। कश्मीरा ने उसे न पहचानते हुए अपना मुंह फेर लिया और ट्रेन उसकी कश्मीरा को लेकर चली गई। और वो दुखी होकर बस देखता रह गया। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की, रोहन और शिवानी की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रोहन का घर कॉलेज के पास ही था। रोहन शिवानी की परवाह करता था, इसलिए उसे हमेशा बाइक से घर छोड़ता था। एक दिन शिवानी को कुछ जरूरी काम से घर जल्दी जाना था, तो उसने रोहन को कॉल किया और घर छोड़ने के लिए कहा। रोहन ने 5 मिनट में आने की बात कहकर फोन रख दिया। अब शिवानी घंटों खड़ी रोहन का इंतजार कर रही थी, लेकिन रोहन नहीं आया। काफी देर बाद जब शिवानी जाने लगी, तभी वहां बाइक से रोहन आ गया। रोहन को देखकर शिवानी गुस्से से बोली, अब क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, सॉरी, अब प्लीज माफ कर दो और बैठ जाओ। रोहन के सॉरी बोलने पर शिवानी उसकी बाइक पर बैठ गई। अब धीरे धीरे कई बार रोहन शिवानी को इंतजार कराने लगा और कई बार उसकी बातों को भी टालने लगा। लेकिन अब शिवानी भी ये सब नोटिस करने लगी थी कि रोहन अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है और कोई कारण भी नहीं पता था। रोहन के इस बर्ताव से शिवानी दुखी रहने लगी।
अब शिवानी को रोहन पर शक होने लगा। उसे लगा कि शायद अब रोहन उसके साथ खुश नहीं है, और अब शिवानी भी रोहन के बेपरवाही हरकतों और सॉरी सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। उसे लगा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कई बार रोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन शायद ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक दिन शिवानी ने यह फैसला कर लिया कि वो अब इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी। शायद अब इसी में रोहन की खुशी है। अब शिवानी ने रोहन का फोन उठाना ही बंद कर दिया। रोहन भी शिवानी की नाराजगी अच्छे से समझ रहा था। रोहन ने शिवानी को खूब कॉल और मैसेज किए, लेकिन शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस बात को 6 महीने बीत चुके थे। शिवानी रोहन को सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे भुला नहीं पा रही थी। वो रोहन के बिना बेचैन रहने लगी। फिर शिवानी ने रोहन से बात करने की सोची। उसने रोहन को खूब फोन किया, लेकिन रोहन का नंबर बंद आ रहा था। शिवानी घबराने लगी। वो फौरन रोहन से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे पता चला कि रोहन 4 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। ये जानकर शिवानी को चिंता होने लगी। उसने रोहन को कॉल किया तो उसका नंबर फिर से बंद आया। घबराई हुई शिवानी रोहन के बेस्ट फ्रेंड अंकुर के पास पहुंच गई। वहां से पता चला कि रोहन पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। शिवानी घबराई हुई भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां उसने देखा कि रोहन बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर शिवानी रोने लगी। शिवानी को देखकर रोहन की आंखों से भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से रोहन ने शिवानी से कहा, शिवानी, आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और इतना कहते ही फिर रोहन की आंखें बंद हो गई और शिवानी ने रोहन को हमेशा के लिए खो दिया था। इसके बाद तो जैसे शिवानी की दुनिया ही खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद एक दिन रोहन की मम्मी अचानक शिवानी के घर कुछ लेटर लेकर पहुंची और सारे लेटर शिवानी को दे दिए, जिसमें लिखा था, माय डियर शिवानी, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतजार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें बहुत टेंशन होगा। उसके बाद भी जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मुझे ब्लड कैंसर था और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता था और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी देता ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। तुम्हारा रोहन। और उसे रोहन का दर्द न समझ पाने की और कई महीने उससे दूर रहने को लेकर बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आई एम सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले। ये कहानी है रितेश और सिया के प्यार की। रितेश और सिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों साथ में घूमते फिरते और समय बिताते, काफी खुश रहा करते थे। सिया ने कहा, रितेश, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे और मेरा ख्याल रखोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ऐसे पूछ क्यों रही हो? बस ऐसे ही। तुम मुझे कभी छोड़ मत देना। ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं घर की सारी जिम्मेदारी भी उठा लूंगा और मैं जल्द ही लौट आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। रितेश थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ के साथ शहर से बाहर चला जाता है और जब कुछ दिनों बाद रितेश वापस आता है तो सबसे पहले वो सिया को फोन करता है, लेकिन सिया का फोन बार बार व्यस्त आता है। रितेश कई बार सिया को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसकी बात सिया से होती है। वो सिया से मिलने के लिए कहता है, लेकिन सिया मना कर देती है। सॉरी रितेश, मैं आज नहीं मिल सकती, पापा घर में हैं। अच्छा बाय, मैं बाद में बात करती हूँ। सिया की इस बेरुखी से रितेश थोड़ा सा हैरान रह जाता है। रात में रितेश वापस सिया को कई बार फोन करता है, लेकिन सिया का फोन
काफी देर तक व्यस्त आता है। रितेश फोन रख देता है, तभी सिया का फोन आता है। हेलो रितेश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। रितेश, इन दिनों जब तुम नहीं थे तो मेरी जिंदगी में रोहन नाम का एक लड़का आया और उससे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और वो हमारे कास्ट का भी है। तो अब तुम मुझे भूल जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें काफी बुरा लगेगा। अगर तुम उसके साथ सच में खुश हो तो ठीक है, यही सही। तुमने सोच समझकर ही फैसला किया होगा। अब मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा। और रितेश फोन कट कर देता है। रितेश के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। अब रितेश सिया की याद में और उसके प्यार में तड़पता रहा। सिया से अलग होने के बाद न तो वो खाता पीता और न ही सो पाता। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। उसकी जिंदगी से जैसे सारी खुशियां ही खो गई हो। और इसी तरह कई महीने उसने सिया के गम में गुजार दिए। लेकिन वो ये भी जानता था कि इस तरह सारी जिंदगी गुजारना आसान नहीं है, क्योंकि रितेश की इस हालत से उसकी मां भी बहुत दुखी थी। इसलिए रितेश ने सब कुछ भूलकर अब जीवन में खुश रहने का फैसला कर लिया, जो उसने आज तक नहीं किया था और जिसका सपना वो हमेशा देखता था। रितेश अब एक नया इंसान बन चुका था। वो हर महीने कहीं ना कहीं ट्रिप पर चला जाता था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था और खुश रहता था। और कुछ समय बाद काजल नाम की एक खूबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में आई, जो उसे सिया से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। अब रितेश अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके जीवन में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अचानक ही 2 साल बाद एक दिन सिया का फोन रितेश को आता है। रितेश, कैसे हो? मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसी हो? और रोहन कैसा है? तो सिया रोने लगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रितेश, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे पता चल गया कि मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। रोहन ने सिर्फ मुझे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मेरा यूज किया। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मुझसे मिलोगे? तब रितेश ने कहा, नहीं सिया, अब मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ऐसा मत कहो रितेश, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ काजल से प्यार करता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। बाय एंड टेक केयर। जैसे काजल रितेश की सारी बातें सुन लेती है, रितेश काजल को सब सच बताता है और फिर काजल रितेश को गले से लगाती है और कहती है, रितेश, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले और सिया बहुत बदकिस्मत है कि वो तुम्हें पाकर भी ना पा सकी। आई एम रियली सो लकी। आई लव यू अ लॉट। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि सच्चा प्यार जिंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए किसी के लिए इसे खोना नहीं चाहिए।